नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज में और मैं हूं विकास। ब्रह्म कुमारी संस्थान पटना क्षेत्र के द्वारा समृद्ध भारत के निर्माण में मीडिया की भूमिका पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन आपको ब्रह्म कुमारी के ओम शांति भवन लोहिया नगर में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी आइए हम जानते हैं इस आयोजन से जुड़े हुए लोगों से कि क्या है जो कार्यक्रम कल है। पत्रकारों को लेकर मुख्य आकर्षण और क्या रहेगा ताकि जो पत्रकारों के लिए बहुत वैल्यूबल हो। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने कल लेमन ट्री होटल में 11 बजे दिन में पत्रकारों के लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस जो रखा है, इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनके अंदर आध्यात्मिक जागृति लाना है, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से अगर सशक्त होते हैं और सकारात्मक होते हैं तो समाज के अंदर जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी समाचार है, एक मीडिया कर्मियों के अंदर होता है कि जो समाचार है वो तो हमें देना ही है, लेकिन उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ने वाला है और समाज को हमें खुशहाल और समृद्ध बनाना है तो किस तरीके से वो समाचार देना है, वो जागृति लाना बहुत ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। अभी जो हालात वर्तमान है देश भर में, आप देख रहे होंगे मीडिया 2 पार्टों में बंट के भी काम कर रहा है, तो क्या लगता है कि इस टाइप के कार्यक्रम से उनके ऊपर एक असर होगा कि वो ये मतलब तुलना कर सकें कि ये हमारे पक्ष की खबर है, हमारे इसे हमें दिखाना चाहिए या इसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जो कि समाज को कुछ अहित हो सकता है और अभी देश में वैसा चल रहा है। ज़रूर आध्यात्मिक जागृति लाना ये उद्देश्य हमारा इसीलिए है कि कई बार क्या होता है, एक अपना स्वार्थ होता है और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हम किसी विशेष पक्ष की तरफ चले जाते हैं, तो हम उनके अनुसार समाचार को पेश करते हैं। अब जब हमारे अंदर निस्वार्थ भावना होगी और हमारे अंदर सकारात्मक भावना होगी तो उस समाचार को देने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग होगा। तो मीडिया कर्मियों के अंदर इस बात की जागृति लाना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी समाचार को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देख करके या किसी विशेष व्यक्ति विशेष को लेकर के हम नहीं दें। हम जिसमें समाज की भलाई समझते हैं और जिसमें समाज में सकारात्मकता आए, समाज का पुनरुत्थान हो और एक खुशहाली का वातावरण बने, उस प्रकार से हमें किसी भी समाचार को पेश करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए करें तो इस बात की जागृति लाने के लिए ही हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आप अपना परिचय। मैं ब्रह्मा कुमारी संगीता, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय पटना सेवा केंद्र की संचालिका। परिचय दे दें। मैं बीके सुशांत हूँ, ब्रह्मा कुमार सुशांत, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, दिल्ली से आया हूँ। इस कार्यक्रम के ऊपर जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके विस्तृत थोड़ी जानकारी। जी, ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये हमारे इस साल का एक थीम है मीडिया विंग ब्रह्मा कुमारी इसके कि समाधानपरक पत्रकारिता से जो है समृद्ध भारत की ओर हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है और उसके द्वारा ही जनमानस जो है चाहे वो सकारात्मक दिशा में जाता है या नकारात्मक दिशा, वो मीडिया के ऊपर निर्भर है। मेक और अनमेक है, इंसान को जो है देवता भी बना सकता है वो मीडिया। तो इस हिसाब से मीडिया सेवा बहुत ज़रूरी है और ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 30 साल से लगातार हर राज्य में और माउंट आबू में तो खास करके 2 बार करते। तो ये उद्देश्य यही है, ये जो पत्रकारिता अभियान हम चला रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसका जो है ऑल इंडिया लॉन्चिंग जो है हम माउंट आबू में किए जनवरी में और फरवरी में दिल्ली में राज्य स्तरीय लॉन्चिंग किए, स्टेट लॉन्चिंग, और दूसरा भोपाल में किए मार्च में, और अब जो है मई महीने में पटना में बिहार स्टेट लॉन्चिंग कर रहे हैं। समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर हम कैसे जा सकते हैं।
ठीक है। और इसका ये उद्देश्य है कि हमारा और एक स्लोगन है, और एक हम इस साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव तो मना ही रहे हैं, उसकी उपलक्ष्य में ये है जो कि हमारे अगले साल मिडिल तक चलेगा, ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके साथ साथ इस संस्था ने, ब्रह्मा कुमारी संस्था ने एक साल का एक स्लोगन निकाला है। साल को इस हिसाब से मनाएगा कि द ईयर ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, ने दया और करुणा का वर्ष के रूप में ये मना रहा है। और दया और करुणा जो है हम पहले अपने ऊपर करें, फिर हम समाज के ऊपर, विश्व के ऊपर औरों के ऊपर कर सकते हैं, अपनों के ऊपर कर सकते हैं। तो अपने ऊपर दया करना मतलब अपने जीवन को समृद्ध बनाना, अपने जीवन को सुखमय बनाना, अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना, सकारात्मक बनाना, यही वास्तव में दया करना। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाएंगे या शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, तब दूसरों को खुशी दे सकते हैं। तो औरों के लिए काइंडनेस एंड कंपैशन यही है जो कि आध्यात्मिकता के आधार पर हो सकता है, ध्यान के आधार पर आत्मा में जो मौजूद जो निहित शक्ति हैं वो फिर से जागृत हो सकते हैं और इंसान को हेल्दी हैप्पी बना सकते हैं। और मीडिया को, खास करके मीडिया को हेल्दी हैप्पी बनाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कंटेंट जो है जनमानस को निर्धारित करता है, जनमानस को निर्माण करता है। तो इसलिए कंटेंट को सकारात्मक बनाने के लिए पत्रकारों को भी सकारात्मक बनाने की, उनकी मानसिकता को सकारात्मक बनाने की बहुत ज़रूरी है। और सकारात्मकता ही सुख शांति का आधार है। नकारात्मक मैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति। ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान जो है पटना में कैसी अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, इसके ऊपर जब स्थित जानकर। ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान इसलिए बना रहा है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से ये लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है ना, और लोगों की भावनाओं में परिवर्तन ला रहा है। उनके जो इमोशंस जो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं उनको चैनलाइज कर रहा है, और इससे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आती है कि हमें ऐसा व्हाट टू डू और नॉट टू डू वाली बात है, कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात है। अभी आपकी संस्था जो जगह जगह खुली, आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश की कि संस्था तक आए भी, लेकिन एक समय के बाद हटे, तो उनको फिर से कैसे वापस लाने की कुछ ऐसी प्रोग्राम, जैसे आपने मीडिया को जोड़ा, तो ऐसा कुछ आगे के लिए है? एक्चुअली पहली बात तो ये है कि हम लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं करते, लोगों को सही रास्ता बताते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, लोग खुद ही जुड़ जाते हैं। जैसे कि मीडिया विंग का जो हमारा कार्यक्रम, जिस तरह से आप हमारे टॉपिक को ही आप देखें कि सॉल्यूशन बेस्ड मीडिया है ना, तो आज जो मीडिया को जहाँ सॉल्यूशन देना चाहिए वहाँ कई बार ऐसा होता है कि मीडिया कन्फ्यूज़न देती है, क्योंकि पब्लिक को वही देखता है जो मीडिया दिखाती है ना, तो कन्फ्यूज़न देती है। तो कन्फ्यूज़न जब भी उनके मन के अंदर होता है तो वो रास्ता भटक जाते हैं। तो इसी तरह ब्रह्मा कुमारी संस्था लोगों के अंदर जिस प्रकार का भय है, भ्रम है, वो सारा दूर करके और उनको सही रास्ते पे लाती है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था को जोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो काम करती है, वो सेवा करती है और पूरे संसार को परिवर्तन करने का काम करती है। मैम, ये जो कल जो कार्यक्रम है, इसके कल कितने बजे से कार्यक्रम और इसके कोई मुख्य अतिथि वगैरह? कल का प्रोग्राम जो है 11 बजे दिन में लेमन ट्री होटल में है, और इस कार्यक्रम के लिए बिहार राज्य के सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर संजय झा जी इस कार्यक्रम में होंगे। साथ में दिल्ली से ब्रह्मा कुमार सुशांत भाई जी हैं, जो मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और संजय द्विवेदी जी वो दिल्ली से आ रहे हैं, वो IIM से दिल्ली, तो वो भी इस कार्यक्रम में होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वही करेंगे। अच्छा, ये सेशन कितने देर का चलेगा? दिन में 11 बजे से 1 बजे तक। तो आपने सुना ब्रह्म कुमारी संस्थान की पटना क्षेत्र प्रभारी राजयोगिनी BK संगीता जी से। उन्होंने बताया कि समृद्ध भारत के निर्माण में मीडिया पर भूमिका का राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है, जो देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। ये सेमिनार शुक्रवार को लेमन ट्री में आयोजित की जाएगी। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि जहां के बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार होंगे, वहीं बिहार सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर संजय झा होंगे। वहीं सेमिनार के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय जनसंचार संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी इसकी अध्यक्षता करेंगे।
तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हिंद आवाज़ के साथ। मैं कैमरामैन मोहम्मद साहिद के साथ विकास, धन्यवाद।